आज की हमारी हिंदी कहानी सास बहू के रिश्ते पर बनाई गई है। आपने सास बहू की कहानी पढ़ी भी होगी और अपनी जिंदगी में बहुत बार देखी भी हो। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती है। अगर उसके रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। जानकी जी एक आम मध्य वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राहुल और बहू मोनिका के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी सरोज थी, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। जानकी के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। राहुल और मोनिका की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। जानकी जी की बहू मोनिका भी जॉब करती थी, जो कि जानकी जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मोनिका और राहुल यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मोनिका का जॉब करना कितना जरूरी था। जानकी जी अपने बेटे राहुल से इस बारे में बात करती तो राहुल किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मोनिका को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन भी दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस के काम की वजह से मोनिका देर तक सोती रही और जानकी जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 9 बज गए हैं। राहुल भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, मैं देर रात तक काम करती रही, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर राहुल को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, जानकी जी ने कहा। मोनिका ने घड़ी देखी तो वाकई में 9 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो राहुल अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मोनिका खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मोनिका नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मोनिका सास की बात सुनने लगी। अरे सुनीता, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मोनिका के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उनका यह फल मिलता है उसे, माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हों। मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी
कभी नौकरी नहीं करती। राहुल का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उनकी नज़रों में जानकी जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जानकी जी की बेटी सरोज का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सरोज की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार जानकी जी ने जैसे ही सरोज की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सरोज ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा ही कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। मैं और राजू फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही चिंटू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सरोज रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। सरोज की बात सुनकर जानकी जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। मोनिका तो वाकई में उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी सी कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई में अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मोनिका को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मोनिका, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मोनिका की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास हो और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, जानकी जी की तरह।